जैसे दामाद बन करके राजा जनक के यहाँ पधारे हैं। कहते हैं हमारा वेद इतिहास कहता है कि शीतलता के साथ अपना धैर्य बनाए रहो, आप हिलो मत, आप अपना ईमान मत भटकाइए, आप भटकिए मत, एक जगह टिके रहिए और टिके रहोगे तो भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वतः ही तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी करके तुम्हारा कल्याण कर देगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उधर राजा दशरथ का भी संकट हटा दिया है और चार पुत्रों में राम का अवतार हो गया है और उधर राजा जनक की भी काई हटा करके और खुशियों का बत्ती और रोगन दोनों नई डाल करके प्रकाश और शहर नगर में धूमधाम कर दी है। राजा जनक और राजा दशरथ के यहाँ खुशियों के मारे शुमार नहीं है। इसलिए भक्त जो अपने भक्ति पर डटे रहते हैं, अपने नियम और धर्म पर डटे रहते हैं तो चिंता मत कीजिए, परेशानी तो उठाना पड़ेगी। राजा जनक ने भी उठाई और दशरथ ने भी उठाई, बिना परेशानी के कुछ नहीं हो सकता। और परेशानी के बादल हटे, राजा जनक के यहाँ लक्ष्मी आ गई सीता रूप में और राजा दशरथ के जहाँ आ गए राम पुत्र रूप में आकर के उनका सारा संकट हटाया और उनका कल्याण कर दिया। भगवान भगवान की जय। कहा जाता है मेरे प्यारे, कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। उसके पास कोई पक्षपात नहीं है, कोई मुर्गा में है, कोई बकरा में है और कोई तुम में है। मानव के लिए ईश्वर ने मानव को श्रेष्ठ क्यों बनाया है कि मानव अपने से ज्यादा जीवों की सहायता करेगा, अपने से ज्यादा वनस्पति को सींचेगा, पौधा काटेगा नहीं लगाएगा। और जब पौधा जगह जगह लगा होगा, मेरी धरती हरी भरी बनी रहेगी तो मेरी दुनिया में किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग पैर पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। कहो वो हमारा नहीं है, कह दो ये गाय हमारी नहीं है। ये कहने से काम कोई नहीं चलता, इसको भगवान बुरा मानता है। संसार को अपना लेके चलते हैं, अपने से पहले खवाते हैं और अपने से पहले राहत दे देते हैं। इसी से सनातन कहते हैं, इसी से भारत कहते हैं, इसी से सोने की चिड़िया कहते हैं। और आप ऐसी रचना है जिसको उस भारत की मिट्टी से, जिसमें हजारों लाखों साधु संतों ने बलि दे करके और इस भारत को अपने रक्त से सींचा है और सनातन की रक्षा करने के लिए अपने लोलहा बहा करके भी मर कर चले गए, लेकिन अपने जीवित सनातन का कोई बाल बांका नहीं होने दिया। सत्य सनातन धर्म की जय हो। और उसी समय कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग पैर पसारा और एक राम है जग से न्यारा। जिसके जग से न्यारा कौन है? भगवान विष्णु। इस संसार में वो उसका कैमरा चल रहा है,
आप जब अपराध करते हैं तब भी कैमरा के नीचे हैं, आप दान करते हैं तब भी कैमरा के नीचे हैं। दान कर रहे हैं और धुका रहे हैं, क्या फायदा है ऐसे दान का? दान कीजिए और जो कह गए हो अरे खुशी के साथ करो, और जो तुम्हारे हाथों से दान हो जाएगा वही तुम्हारा है। बाकी बच्चों देख लो कितने पूर्वज चले गए, दुनिया में कितने आए हैं और कितने जाएंगे, ये मतलब है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, आपने खाम खा अपना बना रखा है। ये गाड़ी बंगला, ये महला का महला, ये दौलत का नशा सब एक दिन उतर करके खाक में मिल जाएगा। इसलिए ये दौलत का नशा है, तब तक दोनों हाथों से बांटो और दया करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का गाली मत दो, किसी का छल कपट मत करो, और छल कपट से दोनों हाथों से दौलत जोड़ करके तो इकट्ठा कर लोगे। लेकिन जिस दिन यमराज का पिटारा खुलेगा, जिस दिन यमराज का पिटारा खुलेगा, बाद दिन सब हिसाब ले लेगा। उसने ऐसा सिस्टम बना के भेजा है आपको, क्योंकि यहाँ से एक कौड़ी नहीं ले जा सकते। जैसे फैक्ट्रियों में काम होता है और बाहर दरवाजे पे गेट पे लगे होते हैं और भीतर से निकले झारा दे दो, अरे कुछ ले तो नहीं जा रहे हो, झाला दे करके तब तुम्हें बाहर निकालते हैं। ऐसे ही ईश्वर का तरीका है कि जब यमराज के पिटारे में जब दाखिल होगे उसी दिन झारा ले लिया जाएगा। ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये कौड़ी भी नहीं जाएगी, और ये 1 मीटर कपड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये सब जाके तय खत्म हो जाएगा। इसलिए दान का समय मिल गया है और अवसर मिल जाए सत्संग में ताली बजाने का, धूमधाम से ताली बजाओ। और सत्संग की आवाज कहीं पर भी मिल जाए, जहाँ सत्संग 100 कोस पर हो, वहाँ पर जाकर के सत्संग का आनंद लें, कुछ दान करें, तालियां बजाएं, और सत्संग में जितनी देर पंडाल में बैठेंगे उतना ही जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जितनी देर सत्संग में बैठोगे उतनी देर का जीवन में, चाहे भले तुम्हारा टाइम आ जाए यमराज की लिस्ट में, और सत्संग का द्वार जिसमें घड़ी बदलेगी 12:01 मिनट पर अगर आपने सत्संग का इस्तेमाल किया है और आपने एक सेकंड में सत्संग सुन लिया है और उसी सत्संग सेकंड पर यमराज का बाहर गिरने वाला है, तो यमराज का सिस्टम वापस हो जाएगा। उसमें सत्संग का जब तक धरोहर तुम्हारे पास है तब तक आप निश्चिंत रहिए, यमराज का भी पासा तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। सत्संग के दौर पर जितने समय तक रहेंगे, 4 दिन के लिए सत्संग का दौर आया है। सत्संग में आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा करें, सेवा करें जल से, और जैसे भी सेवा बन पड़े कर लो, तुम्हारी सेवा तुम्हारे बैकुंठ में, तुम्हारे खाते में दाखिल हो जाएगी, और वो ही जाकर के तुम्हें तुम्हारे जीवन से पहले तुम्हें मिल जाएगी। दान धर्म बैकुंठ खजाना सड़े गले ना हो पुराना। सेवा ही तुम्हारा परम धर्म है। जिसने सेवा नहीं की वो यहाँ से जाकर के वहाँ पर भटकोगे, और जिसने सेवा भाग कर दे, दान सेवा में आगे रहे हैं, वो जहाँ भी आनंदित रहेंगे और वहाँ भी आनंदित रहे। तो बताया गुरुदेव ने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो है जग पैर पसारा, एक राम है जग से न्यारा।
जिसको आपकी दृष्टि नहीं पहुंचती है। और मैं 4 दिन के कार्यक्रम में मैं जगह जगह जा रहा हूँ कार्यक्रम लेकर के। मैं सभी भक्तों से कहता हूँ कि जाओ, आस्था श्रद्धा भक्ति की जहाँ लहर आ गई, भाई भगवान विष्णु अपना माया का पर्दा हटा करके और दर्शन दे करके वहीं तुम्हें आनंदित कर देंगे। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मानव जीवन की धरोहर जो कीमती है, इसको हम बेअर्थ समय में और नाना प्रकार की अज्ञानता में जो हम व्यतीत कर रहे हैं, इसका हमें भुगतान करना पड़ता है। और भुगतान कहीं अंत नहीं करना है, इसी समय में करना है। यह है कलयुग नहीं है, यह है कलयुग। आज करो और कल भरो। और आप देख लो, मैं जो कह रहा हूँ आप सोच के देख लें। आप किसी के बारे में सोचें, आज करोगे कल भरोगे। इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आप कभी भी किसी का बुरा न सीखें। आप हमेशा सबको अच्छा सोचें। आप किसी का अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होगा। आप किसी का पहले पेट भरोगे तुम्हारा पेट भर जाएगा। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं अपना काम जान लेकर के, अपने तमाम समस्या हटाने के लिए साधु संत ब्राह्मणों का और सनातन की रक्षा के लिए भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं। गुरुजनों के साथ घट-घट बाजे लक्ष्मी विष्णु समावेश सरकार बना करके भगवान विष्णु ने आकर के अपना झंडा धरती पर लगा दिया है। आने वाले समय में किस दिन